नमस्कार बंधुओं। आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ जिला न्यायालय न्यायालय बरेली परिसर में। और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं इसेंद्र सिंह एडवोकेट। अभी हाल में आपने देखा होगा 22 सितंबर 2025 से केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरें कम की हैं। पहले 3, 4 या 5 स्लैब हुआ करते थे। अभी जीएसटी में केवल 2 स्लैब हो गए हैं जो 5% और 18% हैं। बहुत सी चीजें काफी सस्ती हुई हैं। केंद्र सरकार उसको एक उत्सव के रूप में मना रही है। अब ये जो चीजें हैं जो आपको सस्ती मिलने वाली हैं, इन चीजों से एज ए उपभोक्ता आपको एक कंज्यूमर होने के नाते आपको कैसे फायदा मिलेगा, कौन अगर फायदा नहीं देता है आप तो उसका कैसे शिकायत कहाँ कर सकते हैं, कैसे उसका लाभ लेंगे। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जो जीएसटी अभी लागू हुई है, तो एक उपभोक्ता अगर कहीं कुछ सामान खरीदने जाता है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एज ए उपभोक्ता। नमस्कार जगपाल जी। जो नया जीएसटी प्लान लागू किया है केंद्र सरकार ने, बेहतरीन प्लान है और इसका सीधा लाभ जनता को मिलना है, क्योंकि जनता जितनी भी खरीदारी कर रही थी उसमें जो उन्हें एक्स्ट्रा जीएसटी पे करनी पड़ रही थी, अब वो जीएसटी के दर कम होने की वजह से उनके लिए आसानी हो गई है। जीएसटी में इन्होंने 3 दरें निर्धारित की हुई हैं, एक आपकी 5% की, दूसरी 18% की और तीसरी जो लग्जरियस आइटम्स हैं या जो आपके सिगरेट और तंबाकू इस तरीके के आइटम है उस पर 40%। जीएसटी का जो असली लाभ है वो तभी प्राप्त बिल अवश्य नहीं। जब आप बिल लेते हैं तो कोई भी दुकानदार गलत जीएसटी चार्ज करके आपको बिल नहीं देगा। तो जो आपका खरीदा हुआ सामान जिस जीएसटी स्लैब में आ रहा होगा वो उसी जीएसटी स्लैब का आपसे भुगतान लेगा और वही बिल जारी करेगा। चलिए, सबसे पहले तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा कि उपभोक्ता होता क्या है। तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा आपसे, एक उपभोक्ता का उसकी क्या परिभाषा होती है, वो कौन होती है? उपभोक्ता कोई भी व्यक्ति जो धन के बदले किसी प्रकार की कोई सेवा प्राप्त करता है। धन के बदले आपने कोई चीज क्रय की है, धन के बदले आपने कोई सेवा ली है, मान लीजिए आप किसी की टैक्सी हायर करके ले जाते हैं, तो ये धन के बदले सेवा है। तो धन के बदले सेवा है, तो इसमें अगर कोई डिफिशियंसी आती है, इसमें कोई कमी आती है, तो उसके लिए फिर आपको कानूनी उपचार उपलब्ध हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट विषय है वो ये कि आपको हर हालत में उस सेवा का जो धन आपने अदा किया है उसका बिल आपके पास होना चाहिए। जब बिल आपके पास होगा तभी आप जो है उपभोक्ता के दायरे में आएंगे और तभी आप जो है उस सर्विस को के अगेंस्ट, अगर उसमें डिफिशियंसी है तो उसके अगेंस्ट आप लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हैं। अगर किसी उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार की कोई ठगी होती है या उसे नुकसान पहुंचाया जाता है किसी दुकानदार को, तो वो अपनी शिकायत लेकर के कहाँ पहुंचेगा? देखिए, अगर कोई ठगी इस प्रकार की हुई है जो सीधे सीधे ठगी का विषय है, तो उसमें पुलिस केस बनता है और उसमें जो है वो सीधे सीधे पुलिस में शिकायत की जाती है। और जिस प्रकार का सामान आपने क्रय किया है या जिस प्रकार ठगी के जो सबूत आपके पास हैं वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। जहां पर धन देकर आपने कोई सेवा ली है और उसका बिल आपने प्राप्त किया है और बिल प्राप्त करने के बाद उस सेवा में कोई त्रुटि रही है, सेवा जिस तरीके की आपकी सेवा वहां से तय हुई थी या जो वस्तु आपने क्रय की है उस वस्तु के जो गुण बताए गए थे वो गुण उसमें नहीं है, उसमें डिफेक्ट है और डिफेक्ट को वो लोग रिमूव भी करके नहीं देते हैं, तो वो आपकी सेवा में कमी आता है। सेवा में कमी जब आती है तो उसके लिए बतौर उपभोक्ता जनपद स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर उपभोक्ता आयोग बने हुए हैं। जनपद स्तर पर जो है वो लगभग हर जिले में जिला आयोग गठित हैं और प्रत्येक राज्य में राज्य आयोग गठित हैं। केंद्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली में है और इन सबका जुरिडिक्शन तय है कि कितने रुपए तक की आपने कोई परचेजिंग की है तो वो आपको शिकायत कहाँ कर सकते हैं। जैसे जिला आयोग में अगर आपको शिकायत करनी है तो 50 लाख रुपए तक की अगर कोई आपने सामग्री क्रय की है और उसमें किसी प्रकार की सेवा में त्रुटि आती है तो उसका जो परिवाद आप प्रस्तुत करेंगे वो जिला न्यायालय में। और 50 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए तक का अगर आपका कोई प्रकरण है तो उसके लिए आपको सीधे राज्य आयोग में अपना परिवाद प्रस्तुत करना होगा
और 2 करोड़ से ऊपर के जो मामले होते हैं, जिन वस्तुओं की या जिन सेवाओं की कीमत 2 करोड़ से ऊपर है, वो सीधे राष्ट्रीय आयोग दाखिल कर दें। तो ये जिनको आप आयोग बता रहे हैं, इन्हीं को हम उपभोक्ता अदालतें बोलते हैं। बिल्कुल, यही इन्हीं आयोगों को उपभोक्ता अदालत साधारण भाषा में कहा जाता है। और उसमें 3 सदस्यीय पीठ होती है, और 3 सदस्यीय पीठ में जो है वो इस प्रकार के जो परिवाद होते हैं इनको दर्ज किया जाता है, और दर्ज करने के बाद जो है इनकी सुनवाई की जाती है। दोनों पक्षों को उसमें उपस्थित रहना होता है, और जिनके पास जो साक्ष्य होते हैं, परिवादी को अपने साक्ष्य देने होते हैं, विपक्षी अपना साक्ष्य देता है, और पूरी साक्ष्य के बाद जो है वो इन पर निर्णय किए जाते हैं। और चूंकि उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए ये आयोग गठित किए गए हैं, तो इसमें जो है वो उपभोक्ताओं को बहुत आसानी रहती है। तो उपभोक्ता को अगर किसी सेवा के बदले कोई सेवा में अगर कमी आती है, तो इसके लिए उसको क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, क्या किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, किसके पास वो जाएगा? देखिए, उसमें प्रक्रिया के लिए यह है कि आपको अपना परिवाद दायर करना है। परिवाद, यदि आप स्वयं पढ़े लिखे हैं, आप सक्षम हैं, आप जानकारी जानते हैं, और वैसे इंटरनेट का जमाना है, तो आप जो है जानकारी गूगल से भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की आपको जानकारी नहीं है, तो आप उसमें सीधे सीधे किसी अधिवक्ता महोदय से संपर्क कर सकते हैं। अधिवक्ता महोदय जो है, आपका जो परिवाद है वो जितनी धनराशि का है उसी के हिसाब से आपका परिवार तैयार करके जिला आयोग में या राज्य आयोग में या राष्ट्रीय आयोग में दाखिल करेंगे। और जो परिवाद दाखिल होते हैं उनके लिए उन्होंने अपनी जो है कोर्ट फीस तय की हुई है, न्याय शुल्क जिसे कहते हैं। उसमें 5 लाख तो कोई न्याय शुल्क देना नहीं होता है। उसके बाद जो है न्याय शुल्क जो है वो उसके स्लैब है, तो आप वो छोटी धनराशि है, कोई इतना बड़ा नहीं है। उसको छोटी धनराशि इसलिए भी की गई है सरकार की ओर से कि अनावश्यक मुकदमे ना आए, जिसका वास्तव में जिसको सेवा में त्रुटि हुई है, जिसको नुकसान लग रहा है, वही लोग अपने उसमें दायर करें, और तेजी से उन परिवादों की सुनवाई होती है। अगर उपभोक्ता अदालत में अपना मुकदमा डालता है तो उसे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? देखिए, उसमें बहुत सारे लाभ हैं। एक तो लाभ ये है कि जो सर्विस आपने प्राप्त ली है, अगर वो डिफेक्टेड है तो उसमें आपको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक। दूसरी चीज, जो आपने मुकदमा किया है, उस मुकदमे में आपका जो मुकदमे का खर्च हुआ है, वो मुकदमे का खर्च आपको मिलेगा। और तीसरी चीज, अगर वो कोई ऐसी वस्तु है जिसकी रिपेयरिंग की जानी है या रिप्लेसमेंट होना है उसका, और मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है और उसका रिप्लेसमेंट होना है, तो उपभोक्ता आयोग जो है वो उसके भी आदेश करके वो वस्तु भी आपकी रिप्लेस करा देते हैं। बहुत अच्छी पहल है, और बहुत अच्छे आयोग हैं, और उपभोक्ताओं के हितों के लिए तत्पर हैं, और उपभोक्ताओं को अपनी बात लेकर वहां अवश्य जाना चाहिए। और यदि आप किसी कारणवश स्वयं जाने में अक्षम हैं, तो आप किसी अधिवक्ता की सहायता ले सकते हैं और आप अपना परिवार कर सकते हैं। बहुत सुंदर। अभी एक अंतिम प्रश्न ये है कि अभी जब जीएसटी जो लागू की गई है, तो अभी कई सवाल ऐसे खड़े होते होंगे कि जीएसटी तो सरकार ने 22 तारीख से लागू की है जी। दुकानदारों के पास हम पहले से स्टॉक होगा, तो अभी हम एक उपभोक्ता के तौर पर अगर उनके पास खरीदारी करने जाते हैं, तो क्या हम 22 तारीख को जो जीएसटी लागू हुई उस मूल्य पर सामान लें, या उनसे जो पहले की मूल्य पर उन पर निर्धारित है उस पर लें? देखिए, जो जीएसटी चूंकि अब लागू हो चुकी है, नई दरें, तो आपके लिए जो सामान पे जीएसटी लगाई जाएगी वो नई दरों से लगाई, और आपको नई दरों का ही भुगतान करना है। जहां तक दुकानदारों का प्रश्न है, उन्होंने जो सामान क्रय किया है, अब मान लीजिए किसी दुकानदार ने ज्यादा जीएसटी देकर कोई सामान क्रय किया हुआ है, तो ये सरकार का और दुकानदार के बीच का विषय है। सरकार अपनी योजना में उन्होंने ये भी शामिल किया हुआ है कि उनको जो एक्स्ट्रा जीएसटी जो ऑलरेडी पे करके आए हैं उसका उनका जो है एडजस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन जो उपभोक्ता हैं उनके लिए जो है वो नई जीएसटी दरें ही लागू हैं, और उन्हें उन्हीं दरों से अपना जो है सामग्री उसका सामान का धन पे करना है। और सबसे पहला प्रयास रहे कि आप उसकी रसीद अवश्य लें, और अगर वारंटी कार्ड, कोई वस्तु ऐसी है जिसके साथ वारंटी कार्ड है, तो वो भी भरवा के पूरी तरह से, और वो भी अपना लेकर, ताकि आप सुरक्षित रहें और आपने जो धन खर्च किया है उसके बदले आपको बेहतरीन सेवा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एडवोकेट के नाते जो उपभोक्ता हैं, बहुत से उनको काफी जानकारी कभी नहीं होती है, जैसे आपने बहुत आज जानकारी दी है, वो इससे जागरूक भी होंगे, लेकिन आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या क्या सावधानियां रखें एक उपभोक्ता के नाते?
देखिए, बतौर उपभोक्ता तो हम स्वयं भी हैं। बतौर उपभोक्ता आपको सबसे पहले कोई भी वस्तु आप क्रय करने जा रहे हैं तो उस वस्तु की गुणवत्ता आपको स्वयं चेक करनी चाहिए, और उस वस्तु की का रंग रूप आपको स्वयं देखना चाहिए, उस वस्तु को ट्रायल लेना चाहिए। मान लीजिए अभी आपने कोई वॉशिंग मशीन ली है, आपने कोई प्रेस ली है, आपने कोई भी गाड़ी ली है, आप उसका ट्रायल लीजिए। आप जब तक उस चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको चेक नहीं करेंगे, तब तक जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा कि उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है या उसमें किसी तरीके का फॉल्ट तो नहीं है। और जब आप उससे बिल्कुल और पूरी अच्छी तरीके से चेक कर लें कि कहीं से कोई चीज खराब ना हो, और जब सब चेक करने के बाद उसे क्रय करेंगे आप, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि सामान्य तौर पर इस प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, आपको बेहतरीन वस्तु मिल जाएगी। और यदि किसी कारणवश उस वस्तु में किसी प्रकार की कोई खोट आती है, कोई कमी आती है, तो उस कंडीशन में फिर आपके लिए उपभोक्ता आयोग बाकायदा बने हुए हैं और आप अपनी शिकायत कर सकते हैं और वहां से आप अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उपभोक्ता फोरम या एक उपभोक्ता के नाते जो जो आपको जानकारी दी गई वकील साहब के द्वारा, उनसे लाभान्वित होंगे और इस वार्ता को आप सुनेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। हमारे साथ थे सिंदर सिंह एडवोकेट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।